Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Nasir Hussain. Dear students, आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे हम। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 सेट थ्योरी का, उसके हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट थ्योरी का सबसेट एंड इट्स टाइप्स, यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेट ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम्स और डी मोर्गन्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इसका लास्ट पार्ट है सेट थ्योरी का, set operations and Venn diagrams. Venn diagrams. A Venn diagram is merely a closed figure, and the points of the interior of closed figure represents the elements of the set under consideration. Generally, a curve like an oval or a circle or rectangle is used to represent the sets. John Venn was a British mathematician 1834 to 1923 who developed the idea of using diagram to represent the sets. Leonhard Euler 1707 to 1783 also used diagram to represent the sets. So these diagrams are also called Venn diagram, Venn-Euler diagrams. नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट बिलोंग टू द सेट ए और सेट बी और बोथ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये आपके पास वेन डायग्राम है और यहाँ हमेशा आपके पास क्या होगा, यूनिवर्सल, यू मीन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। और ये हमारे पास क्या है, सेट ए है और ये सेट बी है और ये क्या हमारे पास ए यूनियन बी है। यानी कि ये अब हमने ये जो ग्रीन, इसको ग्रीन क्यों किया, इस एरिया को ग्रीन क्यों नहीं किया, शेड क्यों नहीं किया, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। कि एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द यूनियन ऑफ ए इक्वल टू 2 3 4 और बी आपके पास है 3 4 5। अब आपको पता है कि जब ए यूनियन बी लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स को हम राइट करते हैं। अब ए यूनियन बी लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 और 4 5। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेट ए होता है या सेट बी होता है, इस पूरे एरिया को हम क्या करते हैं, शेड कर लेते हैं। यूनियन में टोटल हम शेड करते हैं, ए को भी शेड करते हैं, बी को भी शेड करते हैं और ये जिसके दरमियान में कॉमन एलिमेंट है इनको भी हम करते हैं, शेड करते हैं। और यू के हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो ये थी इसकी वेन डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द बोथ ए एंड बी, दैट इज सेट ऑफ द कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेट ए है, सेट बी है और इस इंटरसेक्शन वाले सेट में इसकी जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम में शेड करते हैं। और यू आपके पास हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इसी के अंदर ये सेट ए और सेट बी क्या कर रहे हैं, कंटेन करते हैं। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल है, कंसीडर द प्रीवियस सेट्स। हमने जो सेट से हमारे पास ए 2 3 4 था, बी क्या था 3 4, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, एक तो आएगा 3, दूसरा क्या आएगा 4। 3 और 4 क्या आ गया इसका कॉमन
सेट आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है कि ये इन दोनों का क्या है, कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे हम शेड कर लेंगे। अब इसमें से हमने कंप्लीट तो शेड नहीं करना, जस्ट वो एलिमेंट्स जो पार्ट है जो कॉमन होगा इन दोनों का, उसको हमने क्या कर देना है, शेड करना है। ये इसकी वेन डायग्राम है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स को किस तरह वेन डायग्राम में शो करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Two sets are said to be disjoint if their intersection is the empty set, that is set have no common elements। disjoint set ऐसा सेट होता है इनका अगर हम कॉमन सेट लें तो वो उसमें इसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी लें तो इसमें वो क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है, यानी कि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। जिस तरह हमारे पास ये ए है, ये बी है, अब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा। 1 3 5 7 9, यहाँ 2 4 6 8 है। अब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए हमने ए को सेपरेट करके लिख लिया, इसको बी को भी हमने अलग करके लिख लिया। अब देखिए इन दोनों में क्या है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये शेड नहीं होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है। A and B are disjoint set, both of them have no common elements। Next है हमारे पास different sets। Different set between sets is denoted by A complement minus B का complement, यानी कि A minus B is the set containing the element set A but not in B, that is all elements of A except the element of B। इसकी मजीद हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखें जब हम A माइनस B ले, A माइनस B, इसको अगर हम मैथमेटिकली मैं आपको बताऊं कि x such that x belongs to A माइनस B में क्या होगा कि x बिलोंग करेगा A में, बट x does not belong to B में बिलोंग नहीं कर सकता जब हम A माइनस B लेंगे। तो इसी तरह अगर B माइनस A लेंगे तो x such that x belong to B, x जो है B में बिलोंग करेगा बट x does not belong to A। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, A है हमारे पास 1 3 5 और B हमारे पास है 1 2 3। अब आपको पता है कि डिफरेंट सेट जब लेते हैं तो वो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। आप देखिए A माइनस बी लेंगे, अब A हमारे पास 1 3 5 है, B 1 2 3 है, तो 1 1 कैंसिल, इसी तरह 3 भी कैंसिल, और इसमें 5 देखना है। अब 5 हमारे पास नहीं है तो यहाँ 5 आ जाएगा, क्योंकि A माइनस बी ले रहे हैं तो A को देखना है हमने, 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, 5 नहीं है तो 5 हम इसको लिख लेंगे। इसी तरह अब देखिए A माइनस बी की बात कर रहे हैं, जब A माइनस बी की बात करेगा तो वेन डायग्राम में क्या होगा, A माइनस बी वाला जो एरिया होगा हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, और B माइनस ए की जब बात करेगा तो हम B माइनस ए यानी कि B वाला जो एरिया होगा B को हम शेड करेंगे। इसकी दो डायग्राम बनेगी, यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि A माइनस बी, तो आपने क्या करना है, ए वाले एरिया को यानी कि A माइनस बी ए वाला जो सेट होगा उसको हम शेड कर लेंगे। इस तरह अगर मैं आपसे पूछता हूँ B माइनस ए, तो इसमें दूसरी वेन डायग्राम बनेगी, तो B माइनस ए में B वाला जो सेट होगा उसको हम शेड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स complement of sets। complement of set A denoted by is the set of all elements except A। complement of the set A is U minus A। तो आपको पता है कि A का complement किसके इक्वल होता है, U minus A के। तो डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस एग्जांपल से भी आप इसको कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा होता है, उसको उसकी वैल्यूज को हमने ज्यादा लिखना होता है। अब U माइनस A जब करेंगे, U भी कोई आप सेट ले रहे हैं, इसी तरह A भी सेट लेंगे, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, U माइनस A करेंगे। जब A का कंप्लीमेंट आपको पता है किसके इक्वल होता है, U माइनस A। तो A का कंप्लीमेंट आ जाएगा इक्वल टू U माइनस A,
तो उसमें फिर क्या होगा कि यूनिवर्सल जो भी सेट होगा, जो यू है, ये इसका कंप्लीट जो सेट है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट सारा हम इसको शेड कर लेंगे, ए को शेड नहीं करेंगे आप, क्योंकि यू माइनस ए किया आपने, तो ए कंप्लीमेंट शेडेड, यानी कि यू माइनस ए, यानी कि ए वाला जो एरिया होगा, हमेशा कोई भी सेट लेने आप, इसको हम शेड नहीं करेंगे। जब हम ए का कंप्लीमेंट लेंगे और यू माइनस ए, तो यानी कि यू वाला जो भी सेट एरिया होगा उसमें यू को कंप्लीट हम शेड करेंगे, ए का जो सेट होगा या बी का होगा उसको हम शेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स डी मॉर्गन्स लॉ। The complement of the union of sets is the intersection of their complements, and the complement of intersection of two sets is the union of their complements. These are called De Morgan's laws. These are named after the mathematician De Morgan. These laws are as follows: A union B complement equal to A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल, मैं आपको इसका राइट थ्योरम इसको सॉल्व नहीं करते, हम विद एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्या आता है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसको हम विद एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल्स ऑन डी मॉर्गन्स लॉ, लेट यू हमारे पास आपको पता है क्योंकि कंप्लीमेंट की बात आ गई है तो इसलिए हम यू को लेंगे। यू हमारे पास बड़ा सेट होता है 1 2 3 4 5 6, ए हमारे पास 2 3 होगा, बी हमने लेट कर लिया 3 4 5, आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते। शो दैट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, और सेट ए हमने लिया था 2 3, सेट बी लिया था 3 4 5। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी लेंगे। ए यूनियन बी लिया तो इसमें क्या आ जाएगा? ए हमारे पास 2 3 है, यूनियन बी क्या है? 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? 2 3 4 5। डियर स्टूडेंट, जब ए यूनियन बी का हम क्या लेंगे? कंप्लीमेंट लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? यू माइनस ए यूनियन बी आ जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू माइनस ए यूनियन बी जब लेंगे तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 यू है, और ए यूनियन बी हमारे पास क्या है? 2 3 4 5। तो u माइनस ए यूनियन बी जब लेंगे, यानी कि 1 यहाँ भी है, 1 है, यहाँ 2 है, तो इसलिए यहाँ 1 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? एलिमेंट 6 आ जाएगा। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 6। ये तो इसकी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अब हमने ए का कंप्लीमेंट लेना है। ए का कंप्लीमेंट क्या है हमारे पास? 1, यानी कि u माइनस ए लेंगे। अब u माइनस ए जब लेंगे, आपको पता है ये कंप्लीमेंट इक्वल टू u माइनस ए, इसमें क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, और 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो a का कंप्लीमेंट 1 4 5 6 आ जाएगा। इसी तरह हम जब b का कंप्लीमेंट लेंगे तो b इक्वल टू b का कंप्लीमेंट इक्वल टू यानी कि u माइनस b आएगा। u माइनस b जब करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, और इसी तरह 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसी तरह ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 6। तो b का कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 1 2 6। a का कंप्लीमेंट सेक्शन b का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 4 5 6, और b का कंप्लीमेंट क्या है? 1 2 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? a का कंप्लीमेंट सेक्शन b का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 6। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 1 और 6। इसी तरह ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट, इन दोनों का आंसर क्या है? इनका भी 1 6 आया है।
अब देखें लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दूसरा जो हमारे पास सेट था, इफ एक्साई ए बी सी डी ई और सेट बी ए क्या है, ए बी डी है और सेट बी क्या है, बी डी ई है। प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का ये दूसरा पार्ट था। इस हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में यू यानी कि यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। यहाँ हमने एक्साई को यूज किया है। एक्साई को हमने बतौर यूनिवर्सल सेट लिया है, यानी कि एक्साई सबसे बड़ा सेट है और सेट ए बी सी ए बी डी और सेट बी क्या है, बी डी ई है। और डी मॉर्गन लॉ को हमने प्रूव करना है बतौर इंटरसेक्शन। वो हमारे पास क्या था, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमने पार्ट को सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक्साई बतौर यूनिवर्सल सेट है, एक्साई इक्वल टू ए बी सी डी ई है और सेट ए क्या है, ए बी डी है, सेट बी क्या है, बी डी ई है। सबसे पहले आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी लिया तो ए बी डी और बी डी ई आ गया, इसमें दोनों का कॉमन एलिमेंट आ गया, बी और डी आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना था, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। u माइनस ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे तो इसमें आपको पता है कि आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे ए सी ई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए लेंगे तो ये आ जाएगा सी ई आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे u माइनस बी लेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और सी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सीई और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए सी, इन दोनों का स्टूडेंट्स जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी ई। अब देख स्टूडेंट्स देखें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 हमारे पास इन दोनों का आंसर क्या है, सेम आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सेट थ्योरी का ये सारा आपको ये जो जितने भी पार्ट्स बनाए हैं 4 या 3 पार्ट्स हैं, तो ये आपको आई होप कि आप समझ आ गए होंगे। मजीद हम उसको एलएमएस पे डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर के साथ शामिल होंगे। टेक केयर।